श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। राधे राधे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको धनतेरस के दिन करने वाले कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपाय करने से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सभी से भी उपाय आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह 5 दिन चलने वाले दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस से ही 3 दिन तक चलने वाला गोत्रिरात्र व्रत भी शुरू होता है। आओ जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा कौन से 5 कार्य करते हैं जिससे घर के संकट मिटकर धन और समृद्धि घर में आती है। 5 देवों की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा होती है। धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशुधन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं, इसलिए वहां के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं। दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। खरीदे धनिया। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदे। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कौड़ियां और धनिया खरीदे। खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिये के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदता है। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है। धनतेरस के दिन आप कौड़ियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, लोह दान और मंदिर में झाड़ू दान करने के भी प्रचलन है। सब कुछ नया करें। इस दिन बही खातों
की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें और संकल्प लें कुछ नया करने का। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। खरीदे धनिया। धनतेरस पर खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। झाड़ू खरीदे। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। पीली कौड़ियां। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियां खरीदे और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियां रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। नमक खरीदे। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। चावल के दाने। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। लौंग के उपाय। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं।
दक्षिणावर्ती शंख धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस की शाम 13 दीपक घर के अंदर और 13 घर की दहलीज छत पर रखें। इसके बाद तिजोरी और कुबेर देव की पूजा करें। गरीबी और नकारात्मकता खत्म होगी। चांदी के 13 सिक्के लें और उनमें केसर हल्दी से तिलक लगाकर पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। धनतेरस के दिन शक्कर, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा जैसी सफेद चीजें दान करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धनतेरस के दिन किन्नर को पैसे दान करें और उससे एक सिक्का मांग लें। इस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। इससे आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। आपकी दिनों दिन आय बढ़ेगी। धनतेरस के दिन कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में पीली कौड़ियां और धनिया माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे खूब धन दौलत बढ़ेगी। धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय यह भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विभिन्न स्रोतों से धन के आगमन के लिए धनतेरस के संध्या काल में 13 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें। एक उपाय यह भी है कि अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की चाहते हैं और मान सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं तो धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर ले आएं जहां अक्सर चमगादड़ बैठे दिखाई देते हैं। इसके बाद इस टहनी को घर में ऐसी जगह रखें जहां से सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए घर का मुख्य कमरा उपयुक्त है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। फिर एक दूसरे हाथों की लकीरों को मिलाकर चंद्रमा की आकृति बनाने की कोशिश करें। फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। इसके बाद अपने हाथों को चूमते हुए अपने चेहरे पर इसे 3 बार फेरें। मान्यता है कि ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में होने वाला प्रकाश दरिद्रता एवं अहंकार को दूर करता है। साथ ही देवी लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर को घर में आने का निमंत्रण देता है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। धनतेरस के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदें, लेकिन इस दिन कभी भी अपने दोस्तों व अन्य बाहरी लोगों के लिए सामान या उपहार न खरीदें, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी जातक का साथ छोड़कर दूसरे के पास चली जाती हैं। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर हमेशा ही धन की कमी रहती है तो धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान लौंग जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान लौंग का केवल एक ही जोड़ा अर्थात 2 लौंग चढ़ाना है। ध्यान रहे कि लौंग साबुत हो, टूटी हुई न हो, अन्यथा लाभ नहीं मिलता।
लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन किसी मंदिर में जाकर केले का पेड़ व कोई सुगंधित पौधा लगाएं। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं, जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलता भी मिलती है। साथ ही नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन नए बर्तन भी खरीदने चाहिए। इसके साथ इस दिन घर में नई झाड़ू भी लानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मात्र 10 रुपए में करें धनतेरस पर यह उपाय, नहीं होगी धन की कमी। सुपारी पूजा पाठ में सुपारी का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव, यमदेव और इंद्रदेव का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन पूजा के बाद सुपारी को तिजोरी में रखें। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। उल्लू की तस्वीर माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। धनतेरस के दिन उल्लू की तस्वीर खरीदकर घर लाएं। फिर इसे शाम को अलमारी पर चिपका दें। उल्लू की फोटो धन स्थान में होने से धन का आगमन बढ़ता है। बताशे का भोग हिंदू धर्म में शुभ कार्य में बताशे का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को बताशा सबसे प्रिय है। धनतेरस की पूजा में बताशे का भोग लगाएं। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती है। दीपदान आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धनतेरस के दिन 10 रुपए के दीपक खरीद कर लाएं। घर के बाहर दीप माला बनाकर जलाएं। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पुराने बर्तनों का उपाय, घर की रसोई में रखे पुराने बर्तन यदि टूट गए हैं या फिर उसमें जंग लग गई है या फिर उनका आकार खराब हो गया है, तो धनतेरस के दिन उन्हें घर से बाहर निकाल दें और उसके स्थान पर नए बर्तन लेकर आएं। पंडित जी कहते हैं, बर्तन को भी धन और संपदा का प्रतीक माना गया है। अगर आप धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदते हैं तो इसका अर्थ है कि आप घर में लक्ष्मी लेकर आए हो। पुराने बर्तन आप किसी को दान भी कर सकती हैं। खास तौर पर यदि आप अपने घर में काम करने वाले परजों को पुराने बर्तन देती हैं तो इससे शनि प्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी के साथ साथ आपको शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। हल्दी का उपाय, आपको एक लाल कपड़े में हल्दी का छोटा सा टुकड़ा बांधकर अपनी तिजोरी के अंदर रख देना चाहिए। हल्दी बहुत ही शुभ होती है और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा करने से धन से जुड़ी आपकी सभी समस्या कम होने लग जाती है। आपको हल्दी के साथ कपूर की भी 7 गोलियां तिजोरी के अंदर रखनी चाहिए। ऐसा करने पर भी आपको धन संबंधित लाभ प्राप्त होता है। लौंग का उपाय, धनतेरस के दिन आपको देवी लक्ष्मी को 2 जोड़े में लौंग चढ़ाना चाहिए। लौंग देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है। आप लौंग के साथ इलायची और सुपारी भी अर्पित कर सकती हैं। इतना ही नहीं, आप धनतेरस में देवी लक्ष्मी को पान भी अर्पित कर सकती हैं। यदि आप देवी लक्ष्मी की पसंद की चीजें उन्हें अर्पित करती हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। सिक्के का उपाय, धनतेरस पर चांदी और सोने के सिक्के खरीदने का प्रचलन है। दरअसल दिवाली पर खरीदे गए सोने या चांदी के सिक्कों की पूजा की जाती है और उन्हें महालक्ष्मी में शामिल किया जाता है। ऐसा करने से धन में बरकत मिलती है। यदि आप सोने या चांदी के सिक्के नहीं भी खरीद पाती हैं तो धनतेरस के दिन आपको महालक्ष्मी में कुछ पैसे डालने चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। आप कुछ सिक्के ही डाल देंगी तो भी उपाय पूरा हो जाएगा। इन सिक्कों या पैसों को आप कभी खर्च नहीं कर सकती हैं। कुबेर जी की पूजा, कुबेर जी को धन का देवता कहा गया है।
धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी के साथ साथ आपको कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए। कुबेर जी की पूजा करने के लिए आपको धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र खरीदना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में धनतेरस वाले दिन कुबेर यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। धनतेरस की रात जिस घर में दीपक जलाया जाता है उस घर की अकाल मृत्यु और जवान मृत्यु से रक्षा तो होती ही है। यदि दीपक में एक साबुत लौंग डाल दिया जाए तो घर में आएगा इतना धन की 7 पीढ़ी तक चलेगा। इस दीप को घर के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करें और उनकी आरती करें। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें दीपक खंडित न हो। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक, आंगन और छत पर एक एक दीप का दान करें। एक दिन मृत्यु के देवता यमराज के मस्तिष्क में विचार आया कि मेरे आदेश पर मेरे दूत किसी के भी प्राण हर लेते हैं, क्या कभी उन्हें किसी पर दया नहीं आती तथा किसी नौजवान के प्राण हरण करने पर उनका मन नहीं पसीजता। विचार मन में आते ही यमराज ने अपने दूत को बुलाकर उक्त प्रश्न किया। यमदूत ने कहा कि एक बार हंस नामक राजा के घर में जब पुत्र हुआ तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि विवाह के 4 दिन बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने विचार किया कि वह राजकुमार का विवाह ही नहीं करेंगे। राजा ने इसी मंशा से राजकुमार को जंगल में स्थित एक महात्मा की कुटिया में भेज दिया, परंतु होनी को कोई टाल नहीं सकता। एक दिन हंस नाम के राजा की रूपवती कन्या रास्ता भूलकर वहां आ गई। राजकुमार ने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। जब राजकुमारी पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी तो यमदूत का दिल पसीज गया था। उसने यमराज से कहा कि इस तरह की जवान मौत से बचने का क्या कोई उपाय है। यह प्रश्न सुनकर यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मेरे नाम का दीपक सच्चे मन से जलाएगा उसके परिवार में कभी अकाल और जवान मृत्यु नहीं होगी। इसी कारण धनतेरस की रात को यम दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में ऐसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव राधे राधे अवश्य लिख दीजिए। जय कुबेर देव अवश्य लिख दीजिए।